नमस्कार दोस्तों, राम राम, स्वागत है, अभिनंदन आप लोगों का परीक्षा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं और काफी बच्चों के मन में उत्कंठा ये है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या नहीं जाएगी। तो अभी लेटेस्ट में बात करूं तो अभी जो रेलवे का ग्रुप डी का आरआरसी जो ग्रुप डी के एग्जाम है उसके 4th फेज के एग्जाम कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसकी कट ऑफ के बारे में हम आज जानकारी लेना चाहेंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा यार कट ऑफ कम रहेगी, इस बार कम रहने के क्या क्या चांसेज है। साथ ही जो आप लोगों का परसेंटाइल हिसाब से देखा जाता है कि यार सर किसी एग्जाम में कोई जैसे शिफ्ट है, किसी शिफ्ट में किसी का एग्जाम में पेपर आया, किसी का इजी पेपर आया, तो जो कट ऑफ कैसे डिसाइड की जाती है, क्या सिस्टम है, कैसा है। तो एक मोटा मोटा इस वीडियो के द्वारा मैं आपके इस मन की उत्कंठा को दूर किया जा रहा हूं। तो आज का सेशन रहने वाला ये कि 4th फेज की आखिर कट ऑफ और पीईटी आपका फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट की बात है ना, जो फिजिकल आप लोगों का होगा पीईटी के लिए, उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये अंततः नहीं होगा, है ना। तो भैया हम चर्चा करते हैं। तो भैया यहां पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए समझिएगा, सबसे पहले तो ये देखिए कि भाई कट ऑफ जो कम जाएगी आप लोगों ने देखा है तो भैया कई जगह से फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं। लास्ट ईयर की तुलना में देखा जाए तो पेपर इजी आएगा, किसी शिफ्ट का पेपर आसान आता है तो किसी का हार्ड आता है। तो दोनों को एक लेवल से तो चेक नहीं किया जा सकता। तो आखिर कट ऑफ का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहली बात तो इस चीज को समझने वाली बात है ना यार, इस प्रकार के एग्जाम्स में जो कट ऑफ है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो भैया देखो, सबसे पहली बात हम समझेंगे इस चीज को, है ना, पूरी तरीके से समझेंगे कि आखिरकार ये जो मामला चलता है कि भैया कट ऑफ का निर्धारण किस हिसाब से किया जाता है। तो यार समझिएगा, हम जब भी पेपर देते हैं तो पेपर दो तरीके के होते हैं ना, पेपर दो तरीके के होते हैं। एक तो दोस्तों इजी लेवल का पेपर होता है और एक जो पेपर होता है वो होता है हार्ड लेवल का, है ना। एक इजी और एक थोड़ा सा टफ पेपर होता है। अपने साथ हम कई बार वीडियोस बना देते हैं, हम बोलते भैया यहाँ इस बार आरआरबी ग्रुप डी की कम से कम 80% जो है 80 नंबर तक क्या है आपके कट ऑफ जाएगी। और मान लो किसी पारी के अंदर अगर पेपर थोड़ा सा टफ आ गया और बच्चों ने 60 से ऊपर भी क्वेश्चन नहीं कर पाए तो कई बच्चे कमेंट में लिख देते हैं यार सही है भाई, ठीक है देवता आपने बता दिया, बढ़िया बता दिया, लेकिन कोई आओ तो जो इस पेपर को 70 तक पहुंचा दे। तो उनका कहना गलत है, उनके मन का जो गुबार है, उनकी जो मन की जो व्यवस्था है, जो उनका मन का संशय है वो गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह सही है। देखो होता क्या है, देखा कई बार क्या होता है कि पेपर जो होता है वो हार्ड लेवल का होता है। जैसे कि 100 नंबर में से 100 क्वेश्चन में से कोई बंदा करता है भैया कि मैक्सिमम कोई सुपर डुपर कोई इंटेलिजेंट ही बंदा हो भाई साहब ना, तगड़े वाले की बात बता रहा मैं, नॉर्मल की बात नहीं, जो मतलब हर पेपर को फोड़ता हूं बचपन से लेकर जवानी तक भाई साहब मेरिट में आता हूं, उसकी मैथमेटिक्स अच्छी हो, रीजनिंग अच्छी हो, जीके जाके सब अच्छी हो वाला और मामला पेपर थोड़ा टफ रहा और मान लीजिए उसने भैया कितने अंक प्राप्त किए, 80 अंक प्राप्त किए मैक्सिमम। मैं तो टफ पार्ट बात बता दो, 80 अंक प्राप्त कर लिया भाई मैक्सिमम, मैं तो ये मान लिया भैया ना कि टफ पेपर का 80 अंक प्राप्त कर लिया, बाकी इतना नहीं जाता अगर टफ हो तो। चलो अपन एक बात करते हैं, इसको 70 पे ले जाते हैं, 80 तो बहुत ज्यादा हो गया, 70 तक कोई बंदा पहुंच गया, बाकी लोग तो 55-60 तक ही पहुंच पा रहे, कोई बंदा 70 तक। दूसरी बात, इजी जो पेपर होता है तो जो कई बार सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, कई बच्चे होते हैं बोलते हैं ओ गुरुजी आप तो पेपर फोड़ दिया, पेपरों में छेद कर दिया, मेरे 90 में से कोई कम नहीं कर सकता इस बार। 90 क्वेश्चन तो ठीक है, चलो कटकटा के भाई साहब मेरे 80 रहने हैं, कटकटा के क्या रहने, मेरे 80 रहने भाई साहब, 80 के 80 रहने। तो भैया इतना तो हो जाता है, मान लो 100 ऑफ 100 कर गया और इस जो इजी पेपर की जो कट ऑफ गई, जो मान लीजिए भैया हमारे पास तो किसी ने 80 नंबर कर लिया यानी 80% गया भैया, तो में से 80 किसी बच्चे ने किया, इसकी जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 80% गई है। तो हमने इजी पेपर में 80% माना। अब चूंकि कट ऑफ को 80% माना गया है, यहाँ पे बच्चे ने क्या किया, 70 क्वेश्चन किए, तो 70 का 80% ही यहाँ पर माना जाएगा, यानी 7 8 56 ये दोनों ही बराबर होंगे, ताकि ये सिस्टम इसलिए रखा गया कि भैया यहाँ पर जो इजी पेपर था वो अपन 100 क्वेश्चन मानते हैं, उसके अगर 80% आई जो परसेंटाइल है वो कट ऑफ गई है, तो जो हार्ड पेपर था उसके लिए जो 100% है वो 70 नंबर और इसकी भी 80% ही गई है, यानी 56 नंबर पर गई, दोनों की 80% ही है। तो एक तो दिमाग से ये निकाल देना क्या रेलवे कोई घोल घाल करता है, नहीं भाई सारा काम ईमानदारी से होता है, इस तरीके से थोड़ा सा परसेंटाइल निकाला जाता है, मैंने मोटा मोटा बताया, ताकि उनका एक फॉर्मूला होता है जिससे आप जो पूरा निकालता है, ये मैंने केवल आपके मन की व्यथा को करते हुए। अब चूंकि दोस्तों इस हिसाब से जो आजकल के पेपर गए हैं, कई बच्चों के जब पेपर पूछे गए, उनसे बातचीत की गई, स्टूडेंटों ने मुझे बताया, तो लगभग कई बच्चों ने क्वेश्चन जो 4th पेज में किए उनका जो 60 से 70 के बीच में ही रेशो बन रहा है, मतलब 60 से 70 के बीच में मैक्सिमम। अलग अलग कैटेगरी में कम भी बन सकते हैं, ठीक है, जैसे 55 से अगर अपन 65 ले ले तो ये तो क्या रहने वाली है कट ऑफ, इसके बारे में भी अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों कट ऑफ क्या रहने वाली है
ये आप लोग देखिएगा और देखने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कोलकाता रीजन की, क्योंकि अलग अलग रीजन की अलग अलग कट ऑफ जाते हैं दोस्तों, वहां से जो फॉर्म भरेंगे जितनी वैकेंसी थी वो थी 10,873, और आपको पता है 3 गुना लोगों को यहाँ पर पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, तो लगभग 32,619 लोगों को यहाँ से कट ऑफ थोड़ा कम रहने के चांसेज है। और दूसरी बात, कम रहने के चांसेस, लेकिन कोलकाता जो कैडर है ना, वहां पर भाई साहब कंपटीशन धमाकेदार है। मैक्सिमम लोग जैसे पटना हो गया, कोलकाता हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर इन लोगों में मतलब कट ऑफ जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा होता है। तो अगर मैं जनरल की बात करूं तो 63 से 65 के बीच में रहेगा मैक्सिमम, ये मैक्सिमम बढ़ाया मैंने, मतलब इससे अगर 5 नंबर कम पे भी अगर आपका फिजिकल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ये मैंने खेच खाच के बताई भाई सारी बात। ओबीसी में 60 से 64, एससी के कैटेगरी का 53 से अपने पास 56 मान लें, है ना, 53 से 56 रहने वाला एससी कैटेगरी का। एक सेकंड रुकिएगा भैया, हाँ ये अपना कोलकाता का ये रहा, है ना, ये 63 का 65 है, 60 से 64, एससी का 53 से 56, एसटी का 50 से 53 रहना है, ईडब्ल्यूएस का 58 से 62। ये एक हमने क्राइटेरिया बीच का हमने डिसाइड किया है कि भाई इतना रहेगा अलग अलग कैटेगरी वाइज। वही बात अगर मैं आप लोगों का करता हूं मुंबई के लिए, तो टोटल वैकेंसी 9,345 थी, 3 गुना बुलाएंगे लगभग 28,035। इतना कंपटीशन नहीं है मुंबई में जितना कोलकाता में, लेकिन फिर भी अपन बात करेंगे कट ऑफ थोड़ी सी कम ही रहने वाली है। जनरल की जो कट ऑफ होगी 62 से 65 के बीच में, ओबीसी की 60 से 63 के बीच में, अच्छा एससी की 52 से 55 के बीच में रहने वाली है, और एसटी की 50 से 53 के बीच में रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 55 से 60 के बीच में 100% रहेगी। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करते हैं गोरखपुर की, लगभग ज्यादा वैकेंसी नहीं थी यहाँ पे, 4,002 थी, और 12,006 लोगों को इसमें जो पीईटी है उसके लिए आप लोगों के लिए दिया जाएगा। तो जनरल फिजिकल इंटरेस्ट टेस्ट जो होता है उसमें 63 से 65 के बीच में, ओबीसी 58 से 62, एससी 55 से 58, एसटी की 50 से 54 और ईडब्ल्यूएस की 55 से 58 के बीच में रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन की अगर अपन बात करते हैं तो देखो दोस्तों, अगर कोई बंदा पहले से एक्स सर्विसमैन है तो पहली बात तो ग्रुप डी में बहुत कम चांस होता है कि वो जाए, इससे बढ़िया वो और कोई वैकेंसी की तैयारी कर लेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं जाते और उनकी सीटें खाली रह जाती है। सीटें खाली रह जाती है तो वो भी आप लोगों के जैसे लोगों के फायदे में मंद होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ कि जनरल में 45 से 50, इससे इस बीच ही रहती है, ज्यादा नहीं जाती। ओबीसी में 40 से 45, एससी कैटेगरी में तो 35-40 तक चली जाती है, एसटी में 30 से 33, ईडब्ल्यूएस में 38 से 43। ये एक जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, ये इसमें ±5 हो सकता है भैया ना। ये हमने बच्चों से जब पोलिंग करवाई, वोटिंग करवाई, तो उनके मैक्सिमम इस बीच 60 से 70 के बीच में जो मैक्सिमम जो नंबर बैठ रहे थे उसका आधार पर हमने बताया दोस्तों। बाकी जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा वही आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो दोस्तों चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार।